हेलो डियर हाउसवाइफ। स्पेशल ये वीडियो मेरी हाउसवाइफ के लिए है जो घर गृहस्थी में बच्चों में इतनी उलझ गई हैं कि अपने सपनों को पूरा न करने के कारण वो उनमें बेचैनी, निराशा और एक चिड़चिड़ापन सा उनके अंदर बना रहता है। तो उसको दूर करने के लिए मैं एक दो सुझाव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिन्हें मैं भी फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मेरे मन में जो शांति, धैर्य और एक सकारात्मकता का माहौल सा बन गया है मेरी पॉजिटिव सोच के साथ। नहीं तो ऐसे ही मैं भी आपकी तरह नकारात्मकता और चिड़चिड़ापन, ऐसे अशांति से घिरी रहती थी। लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि हाँ, अगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम समय में भी हम अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और अच्छे अंक हम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। PYQ के थ्रू, वो चाहे प्रीवियस ईयर हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड वैसे हों, तो वो हमें सब लगाने हैं। उनसे हमें एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई तो कर रखी होती है। कोई भी टीचर एस्पिरेंट है तो वो मास्टर डिग्री तब ले लेता है तो उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो मिल ही जाती है। तो फिर होता क्या है, थोड़े से हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा टॉपिक जो कॉमन सेक्शन है उसको नहीं कर पाते, शादी वगैरह, बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने स्मार्ट स्टडी करनी है और हमें भी उस दौड़ में शामिल होना है जिस दौड़ में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने वाली लड़कियां सिलेक्शन लेती हैं। हमें भी अपने सपने को पूरा करना है, जारी रखना है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत कर ली जाए आज से, अभी से। एक छोटी 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 कोशिशों से हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी को चलते चलते अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो हमें अपने, जब भी हमें टाइम मिले, अब आजकल तो गर्मी हो गई है तो दोपहर में बहुत हमें टाइम मिल जाता है, जब बाकी सब सोते हैं तो हमें अपनी नींद को त्याग करके 2-3 घंटे कम से कम PYQ लगा लेने चाहिए। और अगर हम बिल्कुल ही हम बिजी हैं, हमारा बच्चा बिल्कुल छोटा है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो हमें ज़्यादा नहीं तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको बेस्ट कर लेना है, उसके PYQ लगाओ आप। एक तो इसका फ़ायदा क्या है, हमारा पढ़ाई से टच नहीं हटेगा, क्योंकि टच हट जाता है तो फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, फिर उससे हमारा कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, एक कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट रेगुलर हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो हमारा जो बेसिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और बाद में जब भी हमें टाइम मिलेगा तो एक कहते हैं ना कि भी घायल हुआ शेर बाद में दहाड़ता है और वो अपनी भरपूर कोशिश करता है जीतने के लिए। तो जो मतलब कि मान लिया हमने अपना सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, बाकी सब्जेक्ट हमारे रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप शांति से एक सब्जेक्ट को अच्छा, बेस्ट, मजबूत बनाइए। और जब भी हमें टाइम मिलेगा, हमारे बच्चे बड़े होंगे या जब भी टाइम मिलेगा, एक पॉजिटिव सोच के साथ, उम्मीद के साथ इस तैयारी में लगे रहिए कि जब भी फ्री टाइम होगा तो जो बाकी के हमारे सेक्शन हैं या जब बाकी का जो भी कंटेंट है उसे भी हम अपना मजबूत बना लेंगे और एक दिन फाइनली हम भी सिलेक्शन ले लेंगे। तो अब कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए। और तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप जब थोड़े थोड़े ही कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, आपका थोड़ा सिलेबस होता चला जाएगा, तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो कोई नहीं, जितना भी हमें टाइम मिले उससे को हम यूटिलाइज कर ले, ना करने में और ऐसा करेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा तो ये हुआ नहीं, इस कारण से मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी पढ़ाई छूट गई, उससे अच्छा तो है हम ये जो शुरुआती 4-5 साल का टाइम होता है हर गृहिणी के लिए टफ होता है। हर के लिए तो नहीं बोलूँगी, कुछ एक के तो फैमिली बहुत कोऑपरेटिव होती है, लेकिन कुछ एक को नहीं मिल पाता भी सहयोग, जिनको नहीं मिल पाता उनके लिए मैं बोलूँगी ना से अच्छा है थोड़ा थोड़ा आप अपने पढ़ाई के टच में रहिए। और बाकी इधर उधर मतलब कि बाकी तो कई सब्जेक्ट हो गए तो फिर थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ही ज़्यादा मजबूत बना लें, तो उसमें फिर कॉन्फिडेंस भी आने लग जाता है, हमारी ये यूनिट होगी, आज हमारा ये हो गया, और फिर अंततः हमारी पूरी बुक भी हो जाती है। तो और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका ही मैक्सिमम यूटिलाइज करें।
जो बुक है उनको ही बार बार रिवाइजन करें, तो इस प्रकार से हम भी अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं और जो अपना सपना है उसमें हम जी सकते हैं। तो थैंक यू, आपसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।